आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। था न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार साहब के दफ्तर में हैं और एमडी चौबदार साहब से हम जानना चाहेंगे कि जिनकी चंद दिनों पहले नियुक्ति हुई है, कि उन्होंने इन दिनों में क्या-क्या कार्य योजना बनाई हैं और मदरसा बोर्ड की जो गाड़ी है उसको पटरी पे लाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। चौबदार साहब, आपका था न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप अभी कुछ दिनों पहले ही आपकी नियुक्ति हुई है। तो क्या-क्या कार्य योजना बनाई है इस मदरसा बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए, इसकी जो गाड़ी है उसको पटरी पे पूरी तरह चढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। राजस्थान मदरसा बोर्ड से करीब 3500 से लगभग हमारे मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इसमें दो कैटेगरी के मदरसे हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। उनमें सुख सुविधाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर हमें बजट दिया है। 22-23 में करीब 500 स्मार्ट क्लास हमें दी और वर्तमान में जो 2300 का जो बजट पारित हुआ उसमें 500 स्मार्ट क्लास और दी है। पिछले बजट में मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत हमें 40 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें भौतिकी डेवलपमेंट में हम लोगों ने 28 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए दिए। उनको सभी को इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन पर उतारने का काम मैं बोर्ड में आने के बाद कर रहा हूँ और ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हमारे लगभग 33 ज़िले हैं और 33 ज़िलों में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मॉडल मदरसे के रूप में डेवलपमेंट करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं दी हैं उनको सबको मदरसों में पहुंच जाए, बच्चों को उसका लाभ मिले, ये प्रयास रहेगा। चुनावी साल है, सरकार भी जो बजट के अंदर जो लोक लुभावन घोषणाएँ जो हुई हैं, तो मदरसा बोर्ड के संबंध में भी विशेष तौर पे चुनावी साल में ऐसा कुछ किया जाए जिससे मदरसा बोर्ड का भला हो? कोई विशेष आपके दिमाग में कोई आइडिया हो जो आप सरकार के पास भेजेंगे? 6843 के करीब पद खाली पड़े हैं, जो पद सर्जित भी हैं। पुनः सर्जित के लिए हमने माननीय डिपार्टमेंट को भेज रखा है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर जो जाता वो खाली नहीं आता है। उन पदों पे भर्ती हो और मदरसा पैरा टीचर्स की काफ़ी दिनों से जो मांग चल रही है, उस मांग पर हमारी मांग की सुनवाई हो, इसका मेरा प्रयास है। अच्छा, ये जो समायोजन के नाम पे जहाँ-जहाँ मदरसे खाली हो रहे हैं, जिनके अंदर बच्चे ज़्यादा हैं, उसके लिए आप अतिरिक्त व्यवस्था क्या करेंगे अभी? अभी तो समायोजन के नाम पर काफ़ी बच्चे, काफ़ी जो पैरा टीचर्स हैं वो अपने अपने होम डिस्ट्रिक्टों में चले गए और काफ़ी समस्या भी आ रही है। इसी मैटर को लेकर मैं आगामी 4-5 रोज़ बाद में, होली के बाद में, पूरे प्रदेश भर के डीएमडब्ल्यू को और प्रोग्राम ऑफिसर की एक मीटिंग बुला रहा हूँ और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट मदरसों का एक डाटा तैयार करें, कहाँ कितने बच्चे हैं, कहाँ पैरा टीचर्स की कमी है, तो उसका प्रयास करूँगा। बहुत अच्छा करने का प्लान चल रहा है। अच्छा, ये जो मदरसा पैरा टीचर हैं, बरसों से एक मूवमेंट चला रहे हैं, इनको नियमित करने का सरकार ने भी आश्वासन दिए हैं, मदरसा बोर्ड का एक्ट भी बन गया, तो ये अभी तक नियमित नहीं हुए। इसके लिए आप क्या विशेष प्रयास करेंगे इनको नियमित करवाने के लिए? अभी जो नियम बने हैं, उन नियमों में कोई संशोधन करवाने के लिए? मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है ये चीज़ और मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार भामाशाह के रूप में बोलता हूँ उनको कि मुख्यमंत्री जी भामाशाह है। मदरसा पैरा टीचर्स की मांग उनके संज्ञान में है, वो जानते भी इस बात को कि इनकी मांग जायज़ है और मैंने आने के बाद मेरे स्तर पे सारे प्रयास किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, एक मेरा एक छोटा-सा है सजेशन मानिए, क्वेश्चन मानिए कि नियमित नहीं करें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन सरकार जो जिन लोगों को रखती है संविदा पर, उनको जो पैसा है वो अपनी इच्छा से दे सकती है। यानी आज उनको 10-12 हज़ार रुपए दिया जा रहा है, इसको 15, 20, 25 हज़ार रुपए सरकार कर सकती है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो। तो ये पैरा टीचर भी आपके मदरसों में ही रह जाएँ और इनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक तौर पे बढ़ जाए। तो ऐसा कोई प्रयास हो आपकी तरफ से कि इनका मानदेय हो 20-25 हज़ार रुपए हो जाए? आप जानते हैं पूरे प्रदेश में सभी सुविधा कर्मियों की मांग थी, लेकिन मदरसा पैरा टीचर्स के सुविधा कर्मी हैं, उनका मैटर डिफरेंट था। क्योंकि हमारे जितने पैरा टीचर्स जो मदरसा बोर्ड से जुड़े हैं या कमेटी से जुड़े हुए हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इक्वल 3rd ग्रेड के टीचर के लगभग है, बराबर है उनके। तो हम चाहते हैं कि इनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक मिले, इनका पे स्केल सम्मानजनक मिले। और ये मेरा एक सवाल ये भी रहता बार बार कि आखिर ये नॉर्मली सुविधा कर्मियों की तरह नहीं है, तो 3rd ग्रेड के इक्वल अगर ये माने जाएंगे तो अपने आप में बड़ी एक अचीवमेंट होगा
और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, माननीय मंत्री साले मोहम्मद जी ने भी इस मैटर को लेकर, हमारे जितने भी आला अधिकारी है वो सबको दर्द है कि मदरसा पैरा टीचर्स को 3rd ग्रेड के इक्वल माना जाए और उनका जो नियमितीकरण हो उस हिसाब से हो। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल जल्दी होगा और अच्छा होगा। अच्छा, ये जो अपने मदरसे हैं उसमें बहुत से मदरसे कस्बों में और गाँवों में हैं, और वहाँ क्या सारे राजस्थान के मदरसे हैं वो मस्जिदों में या किसी वक्फ की ज़मीन में चल रहे हैं? सरकार क्या उन कस्बों में, गाँव में, जो कि काफ़ी ज़मीन सरकार की खाली पड़ी है, क्योंकि बड़े शहरों में तो इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर और गाँव कस्बों में ऐसी ज़मीनें जो सरकार की खाली पड़ी हैं, उन सरकारी मदरसों का जो अलॉटमेंट हो, उनको 1 बीघा 2 बीघा कोई ज़मीन दे, ताकि उनके अंदर फ्यूचर का प्लान कोई अच्छा मदरसा डेवलप हो, आधुनिकीकरण हो। बिल्कुल अच्छी बात आपकी, होना भी चाहिए। हम लोगों ने भी प्लान जो बना रखा है उस तरह का प्लान बना भी रखा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान में 4-5 ऐसी जगह है जहां सरकारी ज़मीन मदरसों को दी गई है और वहां मदरसे बने हैं। तो कुछ तो हमें भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, हमें सामाजिक रूप से भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें अगर बच्चे पढ़ाने का ही मिशन हमारा है तो फिर तो बड़ा मिशन है, तो इसके लिए सरकार भी सहयोग कर रही है और करती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं कहीं। अच्छा, ये भी एक ताज़ा प्रकरण पिछले 12-14 दिन से चल रहा है। घाटमिका के अंदर 2 युवकों का जो दर्दनाक कत्ल हुआ है, और सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया वो मामूली मुआवजा था, और जो गवर्नमेंट नौकरी है वो भी नहीं है। तो इस मामले में चूंकि आप सरकार का एक पार्ट हैं और आप भी खुद घाटमिका जाकर के आए हैं, पीड़ितों के बीच में आप उनके घर बार सब देख के आए हैं, तो इस मुआवजे की राशि और इंसाफ की और नौकरी की बात आप सरकार के सामने, खासतौर से चीफ मिनिस्टर के सामने आपने रखी है या रखोगे? घाटमिका का जो घटना है वो घटना बहुत दुखदाई है और उस मैटर को लेके माननीय सांसद महोदय श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी के साथ मैं खुद घाटमिका जाके आया था। हमने उन परिवारों की स्थितियाँ देखी है, बहुत ही गुर्बत में हैं वो लोग, और वहाँ के लोगों में रोष भी है कि अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी ने इसका तुरंत एक्शन लिया है। पिछले दिनों में आप समझ रहे हो कि 3 दिन से रायपुर का अधिवेशन चल रहा था और मुख्यमंत्री जी आने के बाद तुरंत विधानसभा शुरू हो गई। तो कल 11 बजे आप घाटमिका खुद जा रहे हैं सीएम साहब, और मुझे उम्मीद है सीएम साहब से कि वो एक बड़ा मुआवजा भी देंगे, परिवारों को सरकारी नौकरी का भी काम करेंगे और मुलजिमों को गिरफ्तार कराने के प्रयास भी करेंगे। और ये मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि उनका दौरा जहाँ भी रहा है और जहाँ भी इस तरह की वो घटनाएं में गए हैं तो वहाँ उन्होंने नया कुछ किया है। इसकी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कुछ नया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।